मैं बात करने वाला हूँ कुछ बेहतरीन चीज़ों पे, जो जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि मैं अपने जो मोबाइल फ़ोन है, चाहे मेरे पास आईफ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो, किस तरह से अपने कंप्यूटर से उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप किस तरह से उसे ऑपरेट कर सकते हैं इन रियल टाइम। यू नो अगर आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि अच्छा, कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पहले हम एक भारी भरकम 500 या 1000 MB के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे थे, एक एक इंजन बना रहे थे, एंड्रॉयड इंजन बना रहे थे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हट के बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा बात कर रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देने वाला है। मतलब आप अपने फ़ोन को हर तरह से बिना कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए अपने फ़ोन को स्मूथली ऑपरेट कर सकते हो। चलिए आइए अब मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, बिकॉज ये रही इंटरेस्टिंग चीज़। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वर्म होल। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये काम ही इंटरेस्टिंग वाला करता है। मैंने डाउनलोड लिंक जो है इसका मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बस 61 MB की है और ये डेस्कटॉप वर्जन मैक OS, अगर आपके पास मैक है या फिर आप लिनक्स में काम कर रहे हो उसके लिए अभी तो नहीं आया, डेवलप हो रहा है। ये बेसिकली ये विंडोज़ और मैक OS के लिए आ चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस विंडोज़, अगर आपके पास विंडो है या फिर आपके पास मैक OS है, क्लिक करना और आपके पास क्लिकिंग और आपका वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 61 MB की है। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल का भी जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो कुछ पिक्स आप दिख रही है, ये जो पिक्स है वो इंटरेस्टिंग बात ये दिखाता है कि सपोज ये आपका पूरा का पूरा एक मॉनिटर है और ये छोटी सी चीज़ें आ रही है वो आपके मोबाइल के इंटरफेस को दिखाएगा। आपको इस तरह के इंटरफेस दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद करना क्या है, अपने मोबाइल लेना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आपके पास अगर मैक OS है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, वहाँ लिखना है वर्म होल। और जैसे ही आप वर्म होल लिखोगे, आई थिंक इसका जो आपको इस तरह से दिख जाएगा, वर्म होल ब्रिज बिटवीन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। आपको एक इंटरफेस इस तरह से मिलेगा, नॉट दिस वन। आपको एक छोटा सा इंटरफेस मिल जाएगा और उसमें आपको करना क्या है, उसमें अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होता है। उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने फ़ोन पे जाके अबाउट पे जाना है। और जिस तरह से आप कर सकते हो, सपोज आपकी रेडमी मोबाइल है, रेडमी, और आपको ये सर्च करना है। सर्च क्या करना है, आपको बस रेडमी अबाउट फ़ोन। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ उसका इंटरफेस। तो जैसे ही आप रेडमी में जाओगे, आपके पास अगर रेडमी मोबाइल है, उसके अबाउट में जाओगे और आपको इनेबल करना है डेवलपर ऑप्शन, इनेबल डेवलपर मोड। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको करना क्या है, अबाउट फ़ोन में जाना है। उसके बाद MIUI वर्जन लिखा हुआ रहेगा। मे बी आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है 10 हो या 8 हो, कुछ भी हो, चाहे कहीं भी, चाहे आपका MIUI 12 क्यों ना हो, ठीक है। आपको जाना अपने अबाउट फ़ोन में जाना है, उसके बाद सीधे MIUI वर्जन में जाना है और उसमें 4 5 6 7 बार जितनी बार टैप करना हो टैप करते रहो और वहाँ लिखा हुआ रहेगा यू आर नाउ डेवलपर और योर डेवलपर ऑप्शन हैज़ बीन इनेबल्ड। और उसके बाद सीधे आपको चले जाना है किस पे, एडिशनल सेटिंग्स पे। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग्स पे जाओगे, आपको यहाँ मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। और डेवलपर ऑप्शन जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक USB डिबग केयर, यहाँ पे USB डिबगिंग जो लिखा हुआ है उसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको मे बी एक्टिवेट विद इन 3 सेकंड्स 4 सेकंड है, आपको उसमें क्लिक करना। ओके, जब आप उसे क्लिक कर लोगे तो उसके नीचे ही एक और ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा USB डिबगिंग सिक्योरिटी, और आपको उसे भी अलाउ करना है। आपको 2 ऑप्शन है, पहले मैंने कहा डेवलपर ऑप्शन को आपको चेक करना है कि आपने डेवलपर ऑप्शन चेक कर लिया। उसके बाद आपको चेक करना है कि किस तरह से USB डिबगिंग को ऑन करना है। USB डिबगिंग को आपने ऑन किया, मे बी वहाँ बोल सकता है एक्टिवेट इन 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स, ओके करना है। उसके बाद आपको करना है USB डिबगिंग सिक्योरिटी। उसके बस आप इससे नीचे आप जाओगे और उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको अलाउ करना है, ठीक है ना। 2000 सेकंड्स 3 सेकंड्स 5 सेकंड आपको बार बार बोलेंगे इट इज़ डेंजरस बट इट्स नॉट डेंजरस, एवरीथिंग इज।
और फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल में इस ऐप को ऑन करना है और आपके मोबाइल को अपने यूएसबी केबल से अपने लैपटॉप के साथ आप जोड़ो। प्लस जो आपने इंस्टॉल किया इस वर्म को अपने पीसी, आप उसे भी ऑन कर दो। उसे ऑन करने के बाद आपको करना क्या है, वो थोड़ा टाइम मांगेगा, उसके बाद कनेक्शन आपके मोबाइल से इजीली हो जाएगा। उससे पहले आपको वो बोलेगा कि आप जब कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपका डिवाइस जो है वो आपको बोलता है कि आपको किस तरह की कनेक्शन चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र या ओनली चार्जिंग और या फिर ओनली ट्रांसफरिंग ऑफ फोटोज एंड सो ऑन। तो उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ लिखना है चार्जिंग ऑप्शन। अगर आपको वहाँ दिख रहा है कि वो चार्ज ओनली, देन चार्ज ओनली में टैप करना है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रांसफ़र ऑफ फाइल, तो आपको उसमें क्लिक करना है। आपने उसमें क्लिक किया और उसके बाद आपसे क्या करें, आपका डेस्कटॉप में आप देखना, वहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत ही छोटी चीज़ जिसमें वो बोलेगा कि ब्लूटूथ, आप अपने लैपटॉप के ब्लूटूथ को ऑन करो और अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करो। आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करना है, सिंक्रोनाइज़ करना है। सिंक्रोनाइज़ मतलब सिर्फ दोनों को ऑन करके कनेक्ट कर देना है, दोनों को पेयर अप कर देना है। ताकि क्या होगा, जब भी आप कोई वीडियो चलाओगे, अपने फ़ोन के वीडियो को आप चलाना चाहोगे अपने लैपटॉप से, तो आपको जो सुनाई देगा वो आपके लैपटॉप में सुनाई देगा, या कोई भी ऑडियो है। अभी मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी जो ये पूरी इंटरफेस है वो आपको दिखने लगेगी। तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड आपके सामने हाजिर है। चलिए मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ उसे। और फिर आपके सामने अभी मैं इसे रखने वाला हूँ। तो ये रही आपके सामने ये इंटरफेस, जो मेरे मोबाइल का इंटरफेस है। तो ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है कट का, तो यानी कि ये जो ऐप है वो आपकी कट हो जाएगी। ये माइनस का, जिसे आप क्या कर सकते हो, कभी भी मिनिमाइज़ कर सकते हो। इसे आप पूरी तरह से बड़ा बना सकते हो, यानी कि ये पूरा आपका लैपटॉप के पूरे स्क्रीन को ले लेगा। उसके बाद आप इसे पिन भी कर सकते हो। और फिर आप अगर एक से दो डिवाइस जोड़ना चाहते हो, मे बी आपके पास 3-4 मोबाइल है, तो एक साथ आप 3-4 मोबाइल को देख सकते हो। फिर ये बैक ऑप्शन है, ये होम की है और ये रिसेंट है कि रिसेंट में आपका क्या क्या खुला हुआ है। प्लस यहाँ पर की मैपिंग है, इसे और फिर डीम कर सकते हो आपके फ़ोन को कि आपका फ़ोन जो है वो हमेशा जला हुआ नहीं रहना चाहिए। स्क्रीन शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, ये रही आपकी स्क्रीन शॉट्स। और उसके बाद ये रहा आपका फाइल ट्रांसफ़र, कि आपके पास बहुत से फाइल हैं, ये आपको इजीली यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने फ़ोन को अपने पीसी से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऐप हैं, देखो यहाँ पे क्लिक का काम कर रहे हैं। प्लस मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आपने जो नोटिफिकेशन उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड देन मैं यहाँ अपने कंट्रोल सेंटर को भी देख सकता हूँ इजीली। मैं कंट्रोल सेंटर किया है क्योंकि मेरी जो MIUI है वो 12 पे अपडेट हो चुकी है। प्लस मैं अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे इजीली जा सकता हूँ। ये देखिए जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो बिना कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर के यूज़ किए हुए मैं इजीली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ इन नो टाइम।